श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पग बंधन किए नासहि विघ्न अनेक। मेरी भव बाधा हरौ श्री राधा नागर रोय। जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। सब संतन निर्णय कियो मति, श्रुति पुराण इतिहास। भजवे को द्वेही सुघर, के हरिदास। जय श्री कृष्ण। श्री भक्त चरितामृत के माध्यम से माँ शबरी के प्रसंग का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। मिले चार चक प्रेम ते भयो तबहि उजियार। मूरत सूरत ही बसी मिल्यो सकल सुख सार। भगवान अपने भक्त का दर्शन करने के लिए आते हैं। आगे की व्याख्या में निवेदन करते हैं संत, व्यथा गई। पूर्व कहा गया व्यथा पागी है। अब प्रभु के दर्शन स्पर्श से समस्त व्यथा दूर हो गई और ठाकुर जी के स्पर्श से सब व्यथा दूर हो ही जाती है। सुग्रीव जी जब बाली के हाथों से युद्ध में बहुत पीड़ा पाकर के आए, बाली ने उन्हें बहुत मारा और आकर के बहुत दुखी होकर के सुग्रीव कहने लगे, भगवान मुझे बहुत मारा, बड़ी पीड़ा है। तब निरख राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तन भाकुलिस गई सब पीरा। दर्शन मात्र से, स्पर्श मात्र से सब पीड़ा को प्रभु हर लेते हैं। आगे व्याख्या में रव की उठाई ले, इसे जनाया गया है कि शबरी ने जहां से प्रभु को देखा वहीं से दंडवत प्रणाम किया। शबरी और श्री राम जी के बीच कुछ दूरी थी, उस दूरी को भगवान ने दौड़कर दूर किया। भला प्रेम और परमात्मा में दूरी कैसी, भक्त और भगवान में दूरी कैसी? इसी प्रकार
जब श्री चित्रकूट में श्री राम जी ने श्री वशिष्ठ जी को प्रणाम किया तो मुनि ने भी दौड़ करके हृदय से लगा लिया था। गुरु ही देखी सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनिवर धाय लिए और लाए, मानस का वाक्य है। आगे की व्याख्या में नई नीर झरी, नई नीर झरी कहने का भाव ये, पहले तो श्री सिया जी के वियोग में नेत्र से आंसू बहाते थे प्रभु, और वही राघवेंद्र सरकार अब शबरी के प्रेमवश उनके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। ये शबरी के पक्ष में भी लगता है। शबरी के भी नेत्रों से प्रथम वियोग दुख के कारण अश्रुधारा चलती थी, और अब भी अश्रुधारा चलती है। अब वियोग के कारण नहीं, अब संयोग सुख के कारण। अच्छा, दुख और सुख दोनों ये ऐसी अद्भुत दशा हैं, इन दोनों ही दशाओं में अश्रु पुलकादि होते हैं, परे प्रेम पासे हैं। मीरा जी कहती थी ना, चौसर खेलू पियसो बाजी राखूं जीव। मैं अपने ठाकुर से, अपने प्रियतम से मैं चौसर खेलूंगी, और हार जीत तो होती है ना, तो हारू तो मैं पिए की, और जीतू तो मम पिए। यदि मैं हार जाती हूँ तो मैं अपने प्रियतम, अपने ठाकुर जी की हो गई, और यदि मैं जीत जाती हूँ तो ठाकुर जी मेरे हो गए। ये दोनों ही स्थिति में ठाकुर का भाव, ठाकुर का प्रेम, ठाकुर का सानिध्य। श्री रामचरित्र में जब लीला करते हैं तो एक प्रसंग आता है बड़ा सुंदर, और हमें बड़ा वो आनंददायक प्रसंग लगता था। जब श्री राम जी का विवाह हो जाता था, विवाह के बाद में कोंवर घर में सरकार प्रवेश करते थे, तो हम विशेष रूप से उस भाव को जब भी व्यासपीठ से गाया जाता था, हम श्रृंगार में होते थे, तो एक बड़ा आनंद आता था। मिथिलानियों का भी यही भाव, मीरा जी जैसा। राम जी को और सीता जी को सखिया ले कौरि गौर सिखाव, राम ही सीय सन शारद कहे। यहाँ गोस्वामी जी ने भी संकेत किया है, भगवान शंकर ने राम जी की ओर तो माँ पार्वती को भेज दिया सखी बना करके, और श्री जानकी जी की ओर माँ शारदा सरस्वती माँ हो गई। और पूज्य मामा जी बक्सर वाले जब उनके हम लीला करने जाते थे तो बड़ा एक आनंद वाला प्रसंग होता था। सखियां गाती थी, ओ बांके दुल्हा संभल कौड़ी खेलो, ओ बांके लालन संभल कौड़ी खेलो। अरे बाजी की बातें प्रथम तय करी लो, बाजी की बातें प्रथम तय करी लो, और पीछे ना करियो झमेलो,
संभल कौड़ी खेलो। सखिया राम जी से कह रही है, सरकार बहुत ध्यान से आप कौड़ी फेंकना, चलना और ये खेल खेलना। और सुनिए, ये जो ये बाजी की बात है ना, पहले से ही आप तय कर लो, कहीं पीछे से आप झगड़ा करो। राम जी बहुत मुस्कुराए, हम क्यों झगड़ा करेंगे। तो राम जी ने कहा, सखियों आप ही बता दो, हमें तो कुछ जानकारी नहीं है। सखियों ने कहा, देखिए इसमें दो बातें होती है सरकार, आप हारे तो आप हमें क्या देंगे, और हम हारी तो हम आपको क्या देंगे। राम जी ने कहा, आप ही बता दो। तो कहा, सुनो सरकार, यदि आप हारे ना, यदि आप हारे रघुनंदन, तो मिथिला में रहो बन के चेलो, संभल कौड़ी खेलो। यदि आप हार गए ना, तो मिथिला में आपको रहना होगा। और जानते हैं कैसे बन के रहना होगा? बोले, हमारा शिष्य, हमारा चेला बन करके रहना होगा, हमारी सेवा करनी पड़ेगी। राम जी मुस्कुरा गए। अब राम जी ने पूछ लिया, अच्छा आप हार गए तो? मिथिलानी हंस के बोली, बोले प्रभु आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि मिथिलानी हार जाए। फिर भी आपस में सबने विचार किया, ऐसा मांगो कि हारने में भी हमारी जीत हो जाए। तो कहा, प्रभु सुनिए, अरे जो हारी मिथिलानी कदाचित, जो हारी मिथिलानी कदाचित। तो प्रभु यदि हम हारेंगी तो नहीं, कदाचित हम हार जाएं तो हमें मिथिलापुरी में मत छोड़ना। अरे दासी बनाए संग ले लो, संभल कौड़ी खेलो। ओ बांके लालन हो बांके दुल्हा, संभल कौड़ी। हम हार जाए ना, तो आप अपने संग दासी बना के हमको अयोध्या के लिए ले चलना। कहकर राम जी के चरणों में सब रोने लगे। यह दोनों ही प्रकार से भगवान के मुख दर्शन का भाव। मीरा जी भी कहती है, हारूं तो मैं पिय की और जीतू तो मम पिय। प्रेम पासे भी भक्त और भगवान दोनों के परे हैं। ये अद्भुत बात है, नहीं तो पासा एक और ही पड़ता है। शबरी समझती है मेरा अभीष्ट पूर्ण हो गया, श्री राम समझते हैं मेरा अभीष्ट पूर्ण हो गया। दोनों ही दोनों को पाकर अपने को जीता हुआ समझते हैं। अतः परे प्रेम पासे है। आगे की व्याख्या में बैठे दुख नासे है। शबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के वचन समुझ जिय भाई। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। जब शबरी मतंग ऋषि के आश्रम में आई, और ऐसा भी वर्णन आता है कि शिष्यों ने भी कह दिया था हम आपका त्याग कर देंगे, और संतों ने
तो बैठना भी बंद कर दिया था मतंग के पास में। जब शबरी ने प्रवेश किया, मतंग प्रेम से मां शबरी को देख रहे थे। उनकी आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। शबरी मां डर रही है, मेरी सेवा ना छूटे। मतंग ने कहा, बेटी तुम जो सेवा करती हो ना छिप करके, इसकी छिप करके सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। इस विधि से नहीं, अब प्रेम से तुम सेवा कर सकती हो, सबके सामने सेवा कर सकती हो। कहते जैसे शबरी ने कहा ना, मैं शबर जाति क्यों, सबने कहा हम तो स्नान कर लेते हैं। मतंग ने कहा कोई आवश्यकता नहीं है, भक्त सदा परम पवित्र होता है। पर कई शिष्यों ने नहीं स्वीकार किया, कहा गुरुजी हम स्थान छोड़ के चले जाएंगे। बोले चले जाओ, और वास्तव में कुछ चले भी गए। मां शबरी ने प्रणाम करके पूछा, एक मेरे लिए आपने अपने इतने शिष्यों का त्याग कर दिया क्यों? मतंग रो पड़े। कहा बेटी जो मैं देख रहा हूं ना वो ये नहीं देख पा रहे। और शबरी एक बात कहूं, तुझे इस आश्रम में रखकर मैंने तेरे ऊपर कोई उपकार नहीं किया है। सच्ची बात तो ये है, तुझे यहाँ रखने में मेरा थोड़ा सा तो स्वार्थ था। बोले गुरुदेव आपका क्या स्वार्थ हो सकता है? बोले बेटी आश्रम की बात छोड़, कुटिया की बात छोड़, तू यदि एक वृक्ष के नीचे भी बैठ जाएगी ना तो मेरे राम को उस वृक्ष के नीचे आकर के तुझे दर्शन देना होगा। ये तो मेरे ऊपर तेरी बड़ी कृपा है कि कम से कम तू यहाँ रहेगी। तेरे कारण से मेरे राम जी तो इस आश्रम में आ जाएंगे। मेरा ये स्वार्थ था प्रभु, तेरी भक्ति के कारण यहाँ आएंगे। शबरी रोने लगी। मतंग ने साफ साफ कह दिया, बेटी सुन, तब तक मैं रहूंगा नहीं। गुरुदेव आप ऐसे क्यों बोल रहे? ना ना बेटी, मुझे तो जाना होगा, तुझे आशीर्वाद दे करके जाऊंगा। शबरी के मुख से निकल गया था, जिस दिन जा रहे थे ना, आप ये तो बताओ मैं उनको पहचानूंगी कैसे? वो सुंदर सा मुकुट धारण करके सोने का, गले में बड़े बड़े दिव्य मणियों की माला धारण करके आएंगे। उनका कैसा रूप है, उनका वर्ण कैसा है, मैं उनको पहचानूंगी कैसे? आप कृपा करके बताएं गुरुदेव। गुरुजी ने कहा बेटी यहाँ जो आएंगे ना वो राजसी राम नहीं, वनवासी राम आएंगे। और सुनो, कोई मुकुट धारण करके सोने का आए वो ऐसे भी नहीं आएंगे, अपने भाई लक्ष्मण के सहित आएंगे। हाँ मैं उनकी थोड़ी पहचान बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। उनके माथे पर मुकुट तो होगा, पर वही सोने का मुकुट या कोई और धातु का मुकुट नहीं। उनके मस्तिष्क पर तो जटाओं का मुकुट होगा, और उनकी बड़े बड़े नेत्र हैं शबरी, उनकी विशाल बाहु है। और सुनो, तुमने कहा मणियों की माला, ना 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 ना, उनके गले में तो बनमाला पड़ी होगी। अपने छोटे भाई लखन लाल के सहित वो आएंगे। शबरी बहुत प्रेम से प्रभु का ना भोग लगाना। एक बात कहूं, इतना चल के आएंगे, हो सकता है उनको भूख लगे, तो बेटी बन के कुछ फल ला करके तू रखना। मुझे लगता है बेर प्रभु को अत्यंत प्रिय लगेंगे। सुंदर से बेर ला करके तू रखना।
और कंदमूल फल जो लाए प्रभु की सेवा के लिए रखना, और सुन, उनको ताजा खिलाना। ऐसा नहीं कि बहुत पुराने बेर ला करके जो ठीक ना लगे, रुचि से प्रभु ना खाएं। संत कहते हैं आगे की बात तो मां पूछ ही नहीं पाई कि कब आएंगे। तब तो गुरुदेव ने प्रस्थान कर लिया आशीर्वाद देके। और आज जब राम जी पधारे हैं, ध्यान दीजिए, वह स्थान, वो घर घर नहीं रहता, वो आश्रम बन जाता है जहां भक्त निवास करता है। या एक ही स्थान को गोस्वामी जी घर भी कह रहे हैं और आश्रम भी कह रहे हैं। भक्त की दृष्टि में अपने आप को बड़ा समझने का भाव ही उत्पन्न नहीं होता। इसलिए शबरी की दृष्टि में आप देखेंगे तो वो घर है, परंतु श्री राम की दृष्टि में जब हम दर्शन करेंगे तो घर नहीं, वो तो आश्रम है। शबरी देख रही है राम जी घर में आए, और राम जी देख रहे हैं शबरी के आश्रम प्रभु पगधारा। तो आज ठाकुर जी ने जैसे प्रवेश किया, शबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए। मन में सोचा, देख तो लो, गुरुदेव ने कहा वैसा श्रृंगार है कि नहीं। कई कई संत प्रसंगों से ऐसा मिलता है, कई बार लोग ना झूठ बोल देते थे, वो देखो झाड़ू लगा रही है और राम जी आगे शबरी दौड़ पड़ती। पर गुरु जी के वाक्यों से पता था कि राम जी कैसे हैं। आज बड़े गौर से प्रभु को देख रही है, ध्यान से प्रभु को देख रही है। गुरुदेव ने कहा था बड़े सुंदर मोटे मोटे से उनके नेत्र होंगे, उनकी विशाल बाहु है, माथे पे जटा मुकुट है और गले में वनमाला है। छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हैं जिनका गौर वर्ण है। और जैसे प्रभु आए, शबरी ने सबसे पहले वही दर्शन किया। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर और वनमाला। गौर से देखा, श्याम गौर सुंदर दो भाई। अब जब दर्शन करके पता चल गया यही मेरे प्रभु हैं, तो शबरी परी चरण लपटाई, चरणों में लिपट गई और ये स्थिति हो गई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। एक बार से मन को संतोष नहीं हुआ, कुछ तो बोल ही नहीं पा रही है, कंठ अवरुद्ध हो गया। इतना प्रेम हृदय में जागृत हो चुका है। पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, बार बार प्रभु को प्रणाम कर रही है। इसके उपरांत जब कुटिया में लेके आई, विराजमान किया प्रभु को, सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर
आसन बैठारे। जल लेकर चरण धोए, भगवान को आसन पर विराजमान किया। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहूँ आनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। भगवान ने प्रेम सहित उनको पाया। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम गीतावली में इस प्रसंग को बड़ी भावुकता के साथ वर्णन किया है। वो भाव हम अगले भाग में श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण।